अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय बैठक व चुनाव प्रक्रिया 9 से 10 मई को वाराणसी में। वाराणसी। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता की राष्ट्रीय बैठक एवं आगामी सत्र 2026-2029 की चुनावी प्रक्रिया का आयोजन 9 एवं 10 मई 2026 को होटल रमाडा, रामनगर रोड, कटेसा में किया जाएगा। कार्यक्रम में देशभर से समाज के पदाधिकारी, ट्रस्टी एवं गणमान्य सदस्य भाग लेंगे। महासभा का पूर्व चुनाव 22 अप्रैल 2023 को हाजीपुर, पटना, बिहार में संपन्न हुआ था, जिसमें श्री प्रदीप चौरसिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर एवं असक्षम छात्रों के लिए दिल्ली में IAS, PCS एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रावास निर्माण की घोषणा की थी। इसी उद्देश्य से चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 6 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के संबंध में ट्रस्टीगण की महत्वपूर्ण बैठक 9 मई 2026 को आयोजित होगी, जिसमें देशभर से सभी ट्रस्टी उपस्थित रहेंगे। मैं सुधीर चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। साथ ही साथ जो अभी नई संस्था चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ है, उसका भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। बात किया जाए सुधीर जी, आगामी जो 2 दिवसीय कार्यक्रम जो चौरसिया समाज और फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या विशेष रहेगा? देखिए, विशेष का मतलब ये है कि पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने जाने के बाद इन्होंने जो एक लक्ष्य रखा था, हम लोग 100% मैं और मेरी पूरी टीम मिल के 7 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य था। उस भवन के लिए ज़मीन खरीदने से लेके बनवाने से लेके फिनिशिंग तक के लिए, और उस पर निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान के हमारे जो स्वजाति बंधु हैं, उनका भरपूर सहयोग हमको मिला। पैसे को लेकर कहीं भी हम लोगों को इस बिल्डिंग को बनाने में काम नहीं रुका। ये बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में बहुत सारे ऐसे मौका आए जब लोगों ने इस तरह का वादा किया, लेकिन उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। तो एक बार लोगों के मन में हिचक था कि इस बार भी ऐसा न हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो वादा किया वो वादा ही रह जाए। लेकिन इन्होंने जितना फास्ट सर्विस किया है और ज़मीन खरीदने से लेकर बनवाने तक का काम किया है, वो वाकई पूरे देश में अपने स्वजाति बंधुओं के बीच में एक मिसाल बना, और लोग बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। आगामी 2 दिवसीय जो कार्यक्रम कल और परसों का है, ये कब कहाँ पे हो रहा है, कब कितने बजे होगा? देखिए, कल जो हम लोगों का बैठक है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीसरी बैठक है चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की। अब तक इस ट्रस्ट में लगभग 80 ट्रस्टी बन चुके हैं, और 80 ट्रस्टियों में से लगभग कल 60 ट्रस्टी हम लोगों के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे बैठक में, और एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी एक कानपुर में भी एक ज़मीन ये देने जा रहे हैं, एक बनारस में, तो लोगों को एक उत्साह भरने की कल की बैठक में प्रयास किया जाएगा कि आगे भी जो इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, उस सिलसिला में पैसे को लेकर कहीं अभाव ना आवे और कोई भी काम न रुके। ये कहाँ पे बैठक होगा? और ये कार्यक्रम जो है होटल रमाडा में, कटेसा रामनगर रोड पे, ये होटल रमाडा में, जैसा कि आप जानते भी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का होटल है, और वही होटल पर ये जो हॉस्टल बनवा रहे हैं उसका लाभ लोग कैसे ले पाएंगे? क्या वो निःशुल्क है? तो मैंने शुरू में ही बताया कि देखिए, असक्षम व्यक्ति का मतलब होता है जो अपने से कम भाग्यशाली। बहुत सारे ऐसे लोग, प्रतिभावान लड़के हैं जो वाकई वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की क्षमता रखती है, लेकिन उनके पास ऐसा धन नहीं होता। धन के अभाव में वो दिल्ली जैसे महानगर में या बड़े शहरों में जाकर कोचिंग के लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वहाँ कोचिंगों का फीस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर इस तरह की सुविधा की है कि देखिए, वहाँ पर रहना है तो कुछ तो शुल्क देना ही पड़ेगा, इसलिए कि फिर वो अपने मनमानी न करने पाए। लेकिन वो शुल्क बिल्कुल एक मतलब एक मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे बिल्कुल एक नॉमिनल होगा। सुधीर जी, कल और परसों जो बैठक होगा वो कहाँ पे होगा और कितने बजे होगा? देखिए, कल की बैठक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक होटल रमाडा में है। शाम 5 बजे से आहूत की गई, जो 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक चलेगा। और दूसरे दिन जो 10 तारीख को आम सभा और एक चुनावी प्रक्रिया महासभा की है, उसके बाद शपथ ग्रहण, ये होटल गुलाब कोठी में, जो अपने होटल रमाडा से 2 किलोमीटर आगे बिल्कुल ऑन द रोड है, गुलाब कोठी में आहूत की गई है। आप सारे पत्रकार बंधु 9 तारीख को होटल रमाडा में और 10 तारीख को सुबह 11 बजे से वो कार्यक्रम शुरू है, 11 साढ़े 11 बजे तक। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोग 12 बजे तक वहाँ आने का कष्ट करें, और 12 बजे तक हर हाल में वहाँ कार्यक्रम को शुरू कर दिया। ठीक। चौरसिया
अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता रखा और गया? साथ ही साथ चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है? क्योंकि मेरा 3 साल का सेशन था जो कि 2023 से 26 रहा, तो उस सेशन में मैंने कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। तो अभी नया चुनाव की घोषणा हुई, लोगों ने जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उस तरीके से जो है अपना फॉर्म भरा, लेकिन अभी तक कोई सामने अभी तक आया नहीं। तो लगता है कि निर्विरोध 2026 से 29 तक निर्विरोध फिर से यह कार्यभार हमको ग्रहण करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ पिछली बार मैंने समाज जो चाहता था, समाज की जो डिमांड थी, उस कार्य को मैंने पूरा किया। इस बार मेरा 3 लक्ष्य है। मैं अपने सभी लोगों को जानकारी पहले भी दे चुका हूं और आज भी आप लोगों के माध्यम से उस बात की जानकारी की एक 5 बिस्वा का ज़मीन मैं इसी चौरसिया ट्रस्ट को कानपुर में दूंगा, जो कि चौरसिया समाज के साथ साथ अन्य लोगों के भी जो है समाज में जो निचले दबे हुए लोग हैं उनको कार्य आएगा। किस तरह से उसका उपयोग होगा? अभी मैं उस लैंड को दूंगा। उसके बाद जैसे दिल्ली के रोहिणी में हम लोग का हॉस्टल बन रहा है, अपने को है क्या कि अपने समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या अन्य समाज के भी हैं उनको ऊपर उठाना। अपना कोई राजनीतिक मेरा खुद का इच्छा शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ अपने समाज को अन्य समाज के बराबर पे लाना चाहता हूँ। दूसरा, एक वाराणसी में भी प्रयासरत है, वैसे ही एक हॉस्टल वाराणसी में इस साल का 3 साल के सेशन का मेरा ये कार्यकाल रहेगा। तीसरा, हम लोग का 2002 में जो है वृंदावन में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। उसमें शादी विवाह, परिचय, सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं वो सब पूरे हिंदुस्तान के लोग जुटे थे। उस तरह का एक कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि अपने वाराणसी में या जहां हमारा मंत्रिमंडल फाइनल करता है वहां पे एक कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम जो कि समाज के इतिहास में एक पत्थर की लकीर साबित हो, और उसके साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से मैं अपने समाज के लिए सीट का विधानसभा में, लोकसभा में मांग रखूँगा। ठीक। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा, विदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज ये जो प्रेस वार्ता आपने रखा है किस चीज़ को लेकर के था? आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया कि जो पिछला सत्र 2023 से 26 के बीच में जो हम लोग का कार्यकाल रहा हो, आज उसका आखिरी दिन है। कल से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। उस सत्र की जानकारी आप लोग को देने के लिए और अगले नए सत्र में हमारा क्या नया उद्देश्य है अपने समाज को लेके, उसके बारे में आप लोगों को बताया। साथ ही आप लोग को दोनों कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मैं आप लोग को आमंत्रित भी करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे आएँ और कार्यक्रम को कवरेज करके उसको आपके सहयोग से पूरे बनारस में पूरे समाज के लोगों को जानकारी दें। ये किस तरह का बैठक होगा? क्या उसमें चुनाव की घोषणा होगी? क्या नहीं? जैसा कि जो प्रक्रिया है अपने अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की, वो अप्रैल में 10 तारीख से चालू हो चुकी थी। उसमें पूरे देश से आवेदन की मांग की गई थी। उसमें जिनको भी चुनाव में भाग लेना है या जो अपने आप को उचित प्रत्याशी समझते हैं, जो कि समाज में अपना योगदान कर सकते हैं, आवेदन दिया गया था। लेकिन किसी ने भी कोई आवेदन अभी तक दिया नहीं है और अब लगता है कि अब कोई आवेदन आएगा भी नहीं। और अगला सत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया जी का होगा वो निर्विरोध होगा। और निर्विरोध चुनाव होना भी समाज के एकता का एक संदेश है। अगर समाज में फूट होगी तो 10 लोग खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे, महत्वाकांक्षी होंगे। लेकिन अगर कोई उनके कार्यों से संतुष्ट है, हम लोग के कार्यों से संतुष्ट है, सभी लोग संतुष्ट हैं, तभी कोई भी विरोध में हमारे कोई खड़ा नहीं है। और ये हमारे समाज का एकता का बहुत बड़ा संदेश है।